किसानों के साथ उनकी ढाल बन के, कानूनी ढाल बन के वकील खड़े होंगे। सैकड़ों नहीं, हज़ारों वकील आएंगे। और हम चेतावनी दे रहे हैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, किसान देश के अन्नदाता हैं, उनसे पंगा मत लो, उनके आगे हाथ जोड़ो, उनकी हर मांग मानो, को कीलों से मत डराओ, आपकी हर कील उखाड़ेंगे वकील। ध्यान रखना, किसान हमारे देश के मालिक हैं। इस देश की जनता जो है वो इस देश की मालिक है। मालिकों के साथ ये दुर्व्यवहार नौकरों को शोभा नहीं देता। मोदी जी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त जो देश में हालात हैं और किसानों को रोकने के लिए जो बॉर्डर के हालात हैं उससे आप सब अवगत है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा। सर, क्या कहेंगे जो इस वक्त हालात हैं उस पर आप और सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों की क्या राय है? इस बार किसानों के साथ उनकी ढाल बन के, कानूनी ढाल बन के वकील खड़े होंगे। सैकड़ों नहीं, हज़ारों वकील आएंगे। और हम चेतावनी दे रहे हैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, किसान देश के अन्नदाता हैं, उनसे पंगा मत लो, उनके आगे हाथ जोड़ो, उनकी हर मांग मानो, उनको कीलों से मत डराओ, आपकी हर कील उखाड़ेंगे वकील। ध्यान रखना, किसान हमारे देश के मालिक हैं। इस देश की जनता जो है वो इस देश की मालिक है। मालिकों के साथ ये दुर्व्यवहार नौकरों को शोभा नहीं देता। मोदी जी। जनता तो कह रही है अन्नदाता मोदी जी हैं, मोदी जी राशन बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। मोदी जी तो खुद राशन नहीं खाते, वो खाते हैं मशरूम खाते हैं। और वो भी कश्मीर से आता है, पता नहीं कहाँ से, बहुत दूर से। जनता को तो राशन दे रहे हैं, वही अन्नदाता बोले जा रहे हैं। अपने लिए मशरूम और हमारे लिए सड़े हुए गेहूँ। ये कौन सा अच्छा काम है ये देश के नौकर का, प्रधान सेवक का? अच्छा काम नहीं है ना। प्रधान सेवक जी, ऐसा काम मत करो। अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच में सेवक हो, तो वो मशरूम ये 80 करोड़ जनता को भिजवा के दिखाओ। अगर आप सच में 56 इंच की छाती का दावा जो करते हो, तो ये मशरूम भी तो खिलवाओ जनता को। जो मशरूम आप खा के एकदम चुस्त दुरुस्त और एकदम तगड़े खड़े होते रोज़, वो मशरूम देश की जनता नहीं खा सकती क्या? मशरूम चाहिए हमें, ये सड़ा हुआ अनाज नहीं चाहिए जो FCI के गोदामों में सड़ रहा था। वो आप देश की जनता को खिला रहे हो, देश के मालिकों को, और खुद नौकर होके मशरूम खा रहे हो। नहीं, अच्छी बात नहीं है। इस वक्त जिस तरीके से हंगामा मचाया गया है तो बताया जा रहा है कि वो पुलिस अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो किसानों की सुरक्षा में है, वो उनको आपने दुश्मन बना दिया, पुलिस अधिकारियों को और सरकार को। तो किसानों की सुरक्षा कर रहे हैं, कीले लगा के सुरक्षा होती है। तो ऐसी सुरक्षा से तो हम डरते हैं मोदी जी की। मोदी जी अन्न सुरक्षा गारंटी दी। जिन लोगों के पास घरों में अनाज भरे रहते थे, वो आज राशन की दुकान पे 5 किलो अनाज लेके जा रहे हैं। इसी सुरक्षा से तो डरते हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं देश को आर्थिक सुरक्षा दूंगा, कहा ना, और विदेशी जो काला धन है लेके आऊँगा। वो ले तो आए होंगे, लेकिन ला के सारा अडानी जी को दे दिया, अंबानी जी को दे दिया। उन्होंने ये तो कहा, ये तो बताया नहीं जनता को कि मैं 1.5 लाख करोड़ रुपए उधार लेके आ रहा हूँ देश की जनता के ऊपर कर्ज डलवा के। और वो सारा, ज़्यादातर उसका पैसा अडानी अंबानी को दे दिया। 25 लाख करोड़ तो बैंकों ने सिर्फ इनके लोन माफ़ कर दिए। किसानों की ज़मीनों पे भी नज़र रखेंगे। मतलब क्या किडनियाँ भी लोगे क्या किसानों की? और हमारी किडनी भी नहीं छोड़ोगे मोदी जी? आपके मशरूम हमारी किडनी के बगैर नहीं आ सकते क्या? तो मशरूम चाहिए। ये सब हमें जो बेवकूफ़ बनाने के लिए काम हो रहा है वो अब चलने वाला नहीं है। और देश की जनता और किसान ये भी जान चुके हैं कि आप दोबारा चुनाव जीत नहीं सकते। आप जीतोगे तो सिर्फ EVM के माध्यम से। तो EVM की आपकी चोरी पकड़ी गई है। अब कोई और चोरी चलने नहीं दी जाएगी। पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। आप अपना चुनाव जीत जाओ तो वही बहुत बड़ी बात है। अरे ये वही किसान है जिन्होंने लाल किले पर जाकर झंडा और उतार दिया था और तमाम खालिस्तान की मांगे करी थी, और ये सब कुछ फिर वही आ रहे हैं। किसान देश की जनता हैं, किसान देश के मालिक हैं। ये झूठी बातें फैला के, झूठी बातें फैला के, झूठे काम करके, ये जो काम करते हैं, लाखों किसान आए, लाखों लोगों ने, लाखों किसानों ने क्या किया उसके बारे में बताएंगे कुछ? जो 750 किसान मर गए थे, उनका कसूर बताएंगे मोदी जी? ये चालों में हम आने वाले नहीं हैं। देश के किसान देश के रक्षक हैं। मोदी जी किसानों को गद्दार बनाने की जुर्रत और हिम्मत कर सकते हैं?
ये जुर्रत और हिम्मत है मोदी जी की कि देश के किसानों को देश का गद्दार बताते हैं? सही नहीं है, सुधर जाना चाहिए उन्हें। मोदी जी किसानों के लिए समर्पित सरकार खुद को बताते हैं और वो स्वामीनाथन हो या फिर चौधरी चरण सिंह हो, उनको भारत रत्न दे रहे हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को और चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले फॉलोअर्स को, जिनको चौधरी चरण सिंह जी ने अपने कानून बना के, जमींदारी एबॉलिशन करा के, कंसोलिडेशन करा के, जिनको ज़मीनें दी थी उत्तर प्रदेश में, उनकी ज़मीनें छीन के अडानी जी को देना चाह रहे हैं। बेवकूफ़ समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के फॉलोअर्स की ख्याल कीजिए। चौधरी चरण सिंह जी का जो भी फॉलोअर होगा वो मोदी जी से बदला लेगा। चौधरी चरण सिंह जी के जो कार्य थे उनकी हत्या करने का, चौधरी चरण सिंह जी ने ज़मीनें दी थी और ये ज़मीनें किसानों से छीन रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों को ज़मीन दे और ये मोदी जी उनको भारत रत्न दे के उसकी आड़ में किसानों की ज़मीन छीन के अडानी को दें, अडानी जी को दें, अंबानी जी को दें। ये धोखा खाने वाले नहीं है चौधरी चरण सिंह जी के फॉलोअर्स। जो बीजेपी में और आरएसएस में जाएगा वो चौधरी चरण सिंह जी का फॉलोअर नहीं होगा, चौधरी चरण सिंह जी का गद्दार होगा। अरे तो जयंत चौधरी चले गए हैं बीजेपी में, जाट इस वक्त खुश है और पूरे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गुड़ बांट रहे हैं, तो क्या वो फॉलोअर नहीं है चौधरी चरण सिंह? मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूँ। आपने कितने, जयंत चौधरी खुद चले गए हैं, उनके पोते। आपने देख लिया उन्हें जाते हुए? जो उनके फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा। अगर जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी के फॉलोअर हैं तो देखें, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों को ज़मीन दी थी उत्तर प्रदेश में और मिसाल कायम की थी पूरी दुनिया में। तो और वो अडानी जी को ज़मीनें उन किसानों से छीन कर दिलवाने वाले वो के साथ जा सकते हैं। मुझे तो अभी भी हैरानी है, मुझे बहुत बड़ा शक है वो ऐसा काम करेंगे, क्योंकि वो कम से कम वो तो चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी को समझेंगे। उनकी जो पीड़ा है, जो उन्होंने कितनी मेहनत करके किसानों को ज़मीन दिलाई थी, अगर ये जयंत चौधरी जी ऐसा काम करेंगे तो मुझे बहुत हैरानी होगी। चौधरी चरण सिंह जी की लेगेसी ख़त्म करेंगे क्या ये जयंत चौधरी जी? जो उनका इतना बड़ा योगदान है, जयंत चौधरी जी क्या चौधरी चरण सिंह जी का योगदान खत्म करेंगे ज़मीनें किसानों से छीन कर अडानी को देने की? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। सर, जयंत चौधरी ने ये कहा है कि मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी की झलक दिखाई देती है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, हाँ, कैसे झलक दिखाई देती है? उन्होंने खुद कहा। उनको अपनी आंखें टेस्ट करानी चाहिए अगर ऐसा कहा है। मुझे वैसे भरोसा नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आप ईमानदार पत्रकार हो। कोई और ये कहता है ना, वो कोई बड़ा वाला जो फ्रॉड कपड़े पहन के बैठता है टीवी पे, मैं मानता ही नहीं। जयंत चौधरी के शब्द हैं ये। तो उनकी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, उनको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों को ज़मीन दी, जो उस समय के ज़मींदार थे, मतलब अडानी अंबानी जैसे लोगों से ज़मीनें लेकर छीन कर आम किसानों में बांटी। मोदी जी के किसान बिल क्या कर रहे हैं? उन किसानों से, चौधरी चरण सिंह जी के किसानों से ज़मीन छीन के अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं, चाइना को देना चाहते हैं। तो जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ठीक से पढ़ते हैं, पढ़ा होगा उन्होंने। मुझे नहीं लगता ऐसा काम वो कभी मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपने दादा को खुद ही नहीं जानते? मुझे विश्वास, मैंने कब कहा? वो तो पढ़ते हैं, जानते हैं उन्हें, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। उनके शब्द है या भरोसा नहीं? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा सर, सवाल ये भी हो रहा है कि पुलिस जो है गांव-गांव में जा रही है और वो कह रही है कि जो भी किसानों के साथ जाएगा उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने गैंगस्टर्स देखे, गुंडे देखे? वो जाके क्या कहते हैं घरों में, मार्केटों में, इतना हफ्ता दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये काम जो पुलिस के अफसर कर रहे हैं वो अपराधी हैं। देश की जनता देश की मालिक है। सर, पुलिस तो अपना काम कर रही है ना? काम नहीं, अपराध कर रही है। पुलिस का काम है जनता को सुरक्षा प्रदान करना, ये बताना नहीं कि वहाँ जाओगे या नहीं जाओगे। ऐसा कोई कानून पुलिस के पास नहीं है। और ये कि तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, ये कहना तो बिल्कुल ही उनके जो कानूनी ताकतें हैं उनकी, जो कि इसी देश के मालिकों ने, जनता ने उन्हें दी हैं, ये तो बिल्कुल उनके पास कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपराध कर रहे हैं और अपराध की सज़ा होती है जेल। तो मैं आह्वान करता हूँ, ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी आए तो वो 100 नंबर पे 112 नंबर फ़ोन जो भी होता है, अलग अलग राज्यों में जो भी नंबर हैं, उस पर करके पुलिस को बुलाएं और ऐसे अपराधियों को जेल भिजवाने का काम करें, अरेस्ट वो करें। खुद अधिकारी हैं जो बोल रहे हैं। वर्दी पहनने से अधिकारी नहीं होता कोई, हाँ, कानून के दायरे में रह के काम करने से अधिकारी होता है। हाँ, और जो संविधान के दायरे में रह के अधिकारी होता है, वरना अपराधी होता है। हाँ। कानून तोड़ो
और कोई बड़े से बड़ा अपराधी जो अधिकारी होता है वो अपराधी बन जाता है। खबर ये भी आ रही है और तमाम किसानों की जो बातें सुनी उस पर वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये पूरे देश की जनता की लड़ाई है, ये गुलामी से आज़ादी की तरफ लड़ाई है। तो क्या अब तक देश गुलाम था? गुलाम बनाने की चेष्टा पिछले 10 सालों में हो रही है। संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाने की पूरी कायावाद चल रही है। उसी को रोकने के लिए तो किसान आ गए। पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, कोई किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अडानी अंबानी आ जाएंगे, किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे। चाइना आ जाएगी इनके थ्रू, इनके माध्यम से चाइना आ जाएगी, सारी ज़मीन हड़प लेगी। तो फिर तो हमें गुलाम बना लेगी ना। सारा जो इनके पास अनाज है, जो खेती से जो निकलेगा वो सब अडानी अंबानी और चाइनीज़ और पाकिस्तानी कंपनीज का हो जाएगा। तो हम लोग इनके गुलामी तो हो जाएंगे ना। फिर किसान इसीलिए हर एक देश के नागरिक की खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को तो हमें सल्यूट करना चाहिए कि वो पूरे देश के लिए खुद अपनी जानें देकर देश की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए सब लोग ईवीएम के जो इशू है, इसीलिए किसानों ने हमें बोला ना ईवीएम की लड़ाई लड़ने के लिए। मजदूरों ने हमें बोला, देश की सारी जनता ने हमें बोला कि ईवीएम को हटाओ और पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। जब तो हम लड़ रहे हैं ईवीएम के लिए। इसीलिए किसान देश की जनता है, देश की जनता हमारी भी मालिक है। हम देश की जनता के ईमानदार नौकर हैं। हम किसानों के आदेशों का पालन करेंगे। उनके इस आंदोलन में भी खड़े हैं और जो उन्होंने ईवीएम का आदेश हमें दिया है उसका भी हम पालन करेंगे। सवाल ये हो रहा है कि इतनी बेचैनी क्या थी? लोकसभा चुनाव आ रहा है, आने देते तीसरी टर्म में। मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो तीसरी टर्म में इंतजार कर लेते, शायद उनका जो मांगे है उनकी वो पूरी हो जाती। अब चुनाव सर पे है, इस वक्त उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल में जो किया वो देख के कोई बहुत ही बड़ा अंधभक्त होगा या बेवकूफ़ होगा, वही मोदी जी का नाम भी लेगा। वोट देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अडानी जी के खुद ही कह रहे 400 के पार, ईवीएम से 400 के पार, पेपर बैलेट से 40 के आर ये होगा। ईवीएम की माध्यम से कह रहे हैं ना। ईवीएम से तो 400 क्या 500 पार हो जाएंगे। वो 543 आ जाएंगे ईवीएम के माध्यम से। तो कोई जनता थोड़ी दे रही है वोट उन्हें। ये है असलियत। बातें ये हो रही है कि मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में जिनको नहीं दिए गए सम्मान उनको अब दे रहे हैं। तो खैर काम धीरे धीरे कर तो रहे हैं, तो वेट कर लेते तो आगे इनके हित में काम हो जाता। काम तो वो काम नहीं, काम खराब कर रहे हैं मोदी जी। जो कुछ देश के अंदर संपदाएं थी वो दे रहे हैं अडानी जी को। ये काम नहीं कर रहे हैं, वो सत्यानाश कर रहे हैं। अडानी जी जैसे एक व्यक्ति को जो कि लालची हैं, जो कि कोई बिजनेस नहीं जानते, सिर्फ लूटना जानते हैं, उनके हवाले सारे बिजनेस करके वो देश को लूट रहे हैं। और जो श्वेत पत्र निकाल रहे हैं, श्वेत पत्र की भी सुन लीजिए। अब जनता ने, चलिए मोदी जी की मान लेते हैं, वो ईमानदारी से वोटों के माध्यम से 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्या वादा करके बने थे कि जो पिछली सरकारों ने गलत काम किए उसे सही करेंगे। 10 साल हो गए, सही नहीं कर पाए अभी तक। 10 साल में सही नहीं कर पाए तो इसका मतलब वो अपने जो वादे उन्होंने किए थे, जो उन्होंने कहा था, जनता को धोखा दिया था, मैं ठीक कर दूंगा पुरानी गलतियां, वो झूठ बोल रहे थे वो। तो ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को दोबारा वोट जनता नहीं देना चाहती। तो आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा। और साफ बता दें तो पूरे देश में किसानों को लेकर भारी गुस्सा है। किसानों के साथ जो कुछ किए गए हैं, उनके कदमों में कांटे बिछाए गए हैं, किसी को भी पसंद नहीं आया और हर कोई इसका विरोध कर रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।